अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। नावल आपा में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और आज भी मैं आपके सामने नरेशन बयान करूँगी, दिल दर्द से खाली नहीं, जो कि लिखा है नीलम रियासत साहिबा, एक ऑनलाइन उर्दू राइटर ने। अब न जाने वो बेचारा कितना बुरा ज़ख्मी था, क्या तकलीफ़ देती, खुद ही तैयार होकर चीज़ें सेंटर तक दे आती हूँ। पहले किचन में आकर सारे सैंडविच को, जिसको इसने फॉटल पेपर में अलग-अलग सा लपेट कर बॉक्सेस में बंद किया था, अपनी मखसूस बास्केट में रखे और कुछ और भी चीज़ें, चंद चीज़ें फ्रिज से निकाल कर बास्केट में रखी। मुतमईन होने के बाद ड्रेसिंग में आई। जीन्स के ऊपर बलोची कढ़ाई वाला सब्ज़ कॉटन का कुर्ता और पहनने के बाद बालों को ऊंचे बिन में बांधा और दांत ब्रश किए, मुंह धोया। चेहरे पर सन ब्लॉक लगाने के बाद जब इसके हाथ लिप ग्लॉस की तरफ बढ़े तो न जाने क्यों दरमियान में ही रुक गए। खूबसूरत से खूबसूरत रंग भी तुम्हारे होंठों पर सजकर अपनी कशिश खो देता है। अल्फाज थे कि चाकू की तेज़ धार, दिल कैसे कैसे टुकड़े टुकड़े हुआ था। अलमारी में से खींचकर नीला स्कार्फ गले में डाला और जोगर्स पहनकर अपने हैंडबैग में फ़ोन, वॉलेट चेक किया। सारी चीज़ें सेट करके घर से निकलने से पहले अपने होंठ को चौड़े से प्लास्टर टेप के पीछे छुपाना नहीं भूली थी और बाहर आते ही इसने स्कार्फ का थोड़ा सा कपड़ा होंठों के आगे तक कर लिया। पार्क की तरफ जाते हुए अभी वो कम्युनिटी सेंटर से एक ब्लॉक की दूरी पर थी जब सामने से आते नमूने को देखकर इसकी हंसी छूट गई। पूरी कोशिश करके अपने होंठ सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त करने के बावजूद दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था और हंसी भी आई जा रही थी। बास्केट हाथ से रखकर वो वहीं रुक गई और यहाँ तक कि वो करीब आ गया। लॉन्ग शॉर्ट्स के ऊपर नेवी रंग की पोलो शर्ट, पैरों में जुराबों के साथ खुस्सा, वो भी गोल्डन तिल्ले का। सर में चमकता तेल भी आज मामूल से ज़्यादा था और ये मामूल जब से गर्मियाँ शुरू हुई थी तब से ही शुरू हुआ था। और सबसे बड़ा इजाफा आज गले में लटकती दूरबीन का था। निवाल की हालत से बेखबर वो इसके करीब आया तो बड़ा परेशान चेहरा लेकर पूछने लगा कि मिसेस निवाल, आप रो रही थी, रो क्यों रही हैं? निवाल ने हैरत से अपने आंसू साफ किए मगर होंठ से हाथ ना उठाया, मगर हंसी के फवारे फूटते ही जा रहे थे। मिस निवाल, आज अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो आप घर वापस चली जाएं। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निवाल के जवाब पे मोहम्मद के चेहरे पर तशवीश के बाद हैरानी ने जगह ले ली। काजी साहब तो कह रहे थे मगर आप रो भी तो रही हैं। वो बेचारा कंफ्यूज हो रहा था। मोहम्मद, मैं रो नहीं, हंस रही हूँ। हंसते हुए भी मैंने कभी किसी की आंखों आंसू निकलते नहीं देखे। मेरे आंसू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हंसते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है। अगर आपको हंसते हुए तकलीफ़ है तो आप हंस क्यों रही हैं? शौक़ से थोड़ी हंस रही हूँ। बेवकूफ़ इंसान, ये क्या पहने हुए हो? क्या मतलब? बेचारे ने मासूमियत से आंखें झपकते हुए पूछा। मतलब के कुछ लगते होलिया, देखो ज़रा अपना। शॉर्ट्स और पोलो शर्ट के साथ खुस्सा कौन पहनता है? ये गले में दूरबीन लटकाने की क्या ज़रूरत है? कहीं बर्ड वॉच प्रोग्राम पे जा रहे हो क्या? और सबसे अहम सवाल, ये आँख कैसे काली की है? देखिए मिस निवाल, मैं खाली पेट हूँ, सुबह से एक गिलास पानी तक नहीं पिया और आप मुझसे एक ही दफ़ा में 1000 सवाल पूछ रही हैं। लाइए अपनी बास्केट मेरे हवाले करें और चलें मेरे साथ सेंटर तक, फिर बाकी बातें खाने के बाद होंगी। मैं सेंटर तक नहीं जाऊंगी और ओ गॉश, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। इसने मुंह पर हाथ रख के लंबे लंबे सांस लिए। मिस निवाल, आप बार बार मुंह क्यों पकड़ रही हैं? क्या आपकी दाढ़ में दर्द है? इस दौरान वो बास्केट उठाकर इसमें से पूछे बगैर सैंडविच निकालकर अपनी मदद आप कर रहा था। साथ साथ चेहरे पर तजस्सुस लिए निवाल को भी देख रहा था। निवाल पहले पहल मोहम्मद की इस किस्म की आदतों पर बहुत हैरान होती थी मगर अब नहीं। अब वो जान चुकी थी कि ये वो कुर्बानियाँ हैं जो मोहम्मद का दोस्त बनने वालों को गाहे बगाहे देनी पड़ती हैं, और वो भी बिना चूँ चरा किए। अब सैंडविच तो वो खा ही रहा था। निवाल ने पानी की बोतल निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दी। और थैंक यू सो मच मिस निवाल, आप बहुत अच्छी दोस्त हैं। आपने आज नाश्ते में क्या लिया और बताया नहीं कि क्या आपके दांत में दर्द है? मैंने नाश्ता नहीं किया मोहम्मद, और नहीं, मेरे दांत में दर्द नहीं है, मेरे होंठ में दर्द है। देख नहीं रहे, प्लास्टर भी लगा हुआ है। ओह अच्छा, क्या कोई फुंसी वगैरह निकल आई है? अल्लाह माफ़ी, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी चोट आ गई है। अब ये मत पूछने बैठ जाना कब
कैसे, कहाँ, क्यों, बोलने से मुझे तकलीफ़ हो रही है। इस दौरान वो सैंडविच खाकर अब पानी की बोतल खाली कर चुका था। दिखाएं ज़रा मुझे ये कैसा ज़ख्म है। इससे पहले कि निवाल कोई बहाना बनाती, वो पहाड़ की तरह इसके सर पर आ खड़ा हुआ था और हाथ बढ़ाकर प्लास्टर हटा दिया। पागल आदमी इतनी बेदर्दी से खींचते हैं प्लास्टर। सॉरी। इसका सारा ध्यान ज़ख्म की तरफ था, जबकि निवाल को इसके ख़ुद के इतने करीब खड़े होने से बहुत उलझन हो रही थी। और जो बात इसे हैरान भी कर गई थी कि पेंडू पुत्र ने सेंट बड़ा कमाल लगाया हुआ था, जो कि इसके कपड़ों की पसंद से बिल्कुल मुतज़ाद था। वो शायद इसके चेहरे के तासुरात पढ़ चुका था, इसलिए 2 कदम उठाकर दूर हुआ और कंधे पर डाले बैग को उतारकर जेब खोलने के बाद हाथ अंदर डालकर कुछ ढूंढने लगा। थोड़ी देर बाद एक करीम बरामद की। ये लें, ये लगाएं, फ़र्क आप बहुत जल्दी महसूस करेंगी। दर्द भी जाएगा और कोई जरासीम उभर आया हुआ तो वो भी साफ़ हो जाएगा। निवाल करीम पकड़कर लेबल पढ़ने लगी। तुम दवाइयाँ भी अपने साथ रखते हो? नहीं, ये इत्तफ़ाक़ है, मेरे पाँव की उंगली में चोट आई थी, इस पे लगाने के लिए डॉक्टर ने ये दी थी, बैग में रह गई। और हाँ, आप घर जाएं, ये सामान आपका मैं काजी साहब के हवाले कर दूँगा। क्या तुम ट्रिप के साथ जा रहे हो? नहीं जी, काली आंख लेकर जाता अच्छा लगूंगा। इसने बास्केट एक हाथ से दूसरे पे मुंतकिल की। आप घर जाके क्या करेंगी? निवाल ने कंधों को झटका। कुछ खास नहीं, सफाई वगैरह करूंगी। क्यों? वैसे ही मैं सोच रहा था, इतना अच्छा दिन है, क्यों ना यहीं पार्क में गुजारा जाए। मेरा कोई मूड नहीं है घर जाकर बिस्तर पे आराम करने का, और काम कोई कर नहीं सकूंगा। निवाल ने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। बहुत खूबसूरत दिन था। खुलती हुई धूप की हल्की सी हिद्दत हवा के साथ मिलकर बहुत सुकून दे रही थी। वो छाँव से निकलकर धूप में आ गई। घास पे हैंडबैग फेंकने के से अंदाज में रखा। पेंडू पुत्र, आइडिया तो बुरा नहीं है, मगर ये सामान का क्या बनेगा? ओह, इसकी फ़िक्र ना करें, आप रुके, मैं अभी 2 मिनट में देकर आता हूँ। मज़ीद कुछ कहे बगैर वो लंबे लंबे ढक भरता सेंटर की तरफ चला गया। इसे जाता देखकर निवाल को एक दफ़ा फिर इसके हुलिये पर हंसी आई, जिसके साथ फिर से ज़ख्म ने अपने होने का एहसास दिलवाया। तो इसका ध्यान हाथ में पकड़ी क्रीम की तरफ गया। हैंडबैग में से छोटा सा आईना निकाल कर इसकी मदद से क्रीम अच्छी तरह सारे ज़ख्म पर लगाई। जूते उतार कर एक तरफ रख के घास पे चौकड़ी मारे बैठी वो अपने फ़ोन से खेलने लगी। हैंडसेट लगाकर इसने म्यूज़िक ऑन किया और गिर्द का जायज़ा लेने लगी। हालांकि धूप में बैठने का इतना मज़ा आ रहा था, एक जी चाह रहा था वो वहीं पर लेट जाए। अपनी सोच पे वो खुद ही मुस्कुरा दी और इसे हैरत हुई कि इस दफ़ा होंठ पे तकलीफ़ नहीं हुई थी। इसे चेक करने की नीयत से होंठ पूरी तरह फैलाए बहुत मध्यम सी टीस उठी थी। बड़ी कमाल की क्रीम है। मोहम्मद के वापस आने तक वो 2 गाने सुन चुकी थी। वो खाली हाथ वापस नहीं आया था। एक हाथ में पेपर की ट्रे में 2 लार्ज साइज़ कॉफ़ी के कप थे और दूसरे हाथ में खाकी लिफाफे में यकीनन कुछ खाने को था। निवाल का मुंह हैरत से खुल गया। ओए पेटू, अब इतनी जल्दी सैंडविचेस हज़म कर गए? मोहम्मद ने काफ़ी के कप इसकी तरफ बढ़ाए, जिसे निवाल ने घास पे रख दिया। खुद इसने पहले कंधों से अपना बैग पैक उतार कर घास पे फेंका, फिर निवाल से थोड़ी दूरी पर धम से बैठ गया। ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए लाया हूँ, खाकर देखे, बड़े कमाल के मफ़िन हैं। निवाल ने इसका अपनी तरफ बढ़ा हाथ से ब्राउन पैकेट थाम कर उसमें नज़र डाली। 2 बड़े साइज़ के चॉकलेट मफ़िन्स थे। लग तो बड़े क्रीमी रहे हैं। खाकर देखिए, सारी उम्र मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। तौबा है, तुम्हारी खुशफहमियाँ भी ना। हल्का सा कहका मारते हुए वो अपनी टांगें सामने को फैलाकर बाजू पुश की जानिब घास पे रखकर आते जाते लोगों का जायज़ा लेने लगा। हैंडसेट पे क्या सुन रही हैं? निवाल ने बताने की बजाय हैंडसेट निकाल कर इसकी तरफ फेंका, जिसे इसने थाम कर कान से लगाया। निवाल ने अपना कॉफ़ी का कप पकड़ के दूसरा कप मोहम्मद की तरफ बढ़ाया, जिसे इसने थाम कर अपने सामने रख लिया। इतना तो पहचान गया हूँ, ये नुसरत फ़तेह अली की आवाज़ है, मगर कवाली कौन सी है ये पता नहीं चल रहा। वो मफ़िन्स खाते हुए कॉफ़ी की सिप ले रही थी, बीच में बोली, कवाली नहीं है, गज़ल है। रबा कदी भी ना पियन विछड़े,
ओह सैड म्यूज़िक। निवाल धीरे से मुस्कुराई। वैसे मैं आज सैड म्यूज़िक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मोहम्मद ने अंग्रेज़ी में रवानी से अपनी बात मुकम्मल की। अच्छा, कोई ख़ास वजह? जी बिल्कुल, मेरी मंगनी हो गई है। अपनी मंगनी का बताते हुए जिस अदा से शर्माकर इसने सर झुका लिया था, कॉफ़ी का सिप लेती निवाल को अच्छू लगते लगते रह गया। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी खुशी की खबर है। किससे हुई? जाहिर है इंसान की बच्ची से। हाँ, वो तो जाहिर सी बात है, मगर मेरा मतलब था कि पसंद की हुई, इधर से किसी से हुई वग़ैरह वग़ैरह। हाँ, पसंद से ही हुई है। उफ़ल्ला, ये लड़का इस कदर शर्मा क्यों रहा है? निवाल ने हैरत से सोचते हुए अपने सामने बैठे नमूने को देखा। नाम वग़ैरह भी बता दूँ? अब अगर बुरा ना मानो तो? बुरा क्यों मानूंगा। शमीम नाम है। पाकिस्तान सरगोदे में रहती है। मेरे दादा की कज़न की नंद की बहू की बहन है। निवाल का मुंह एक दफ़ा फिर हैरत से खुल गया। मजाक कर रहे हो? पागल हूँ क्या? ये तो फिर ये कैसा शजरा नस्ब है? ये शजरा नस्ब नहीं है, मेरे दादा के हवाले से है। इनके रिश्तेदार है, मगर है वो बहुत प्यारी। निवाल का कहका बुलंद था। तुमने इसे कब देखा? अभी रात को ही देखा था। और मंगनी कब हुई? वो भी कल रात ही को हुई है। भाई, ये कैसी पसंद की मंगनी हुई? रात ही को मंगनी हुई, रात ही को लड़की देखी। पहले लड़की देखी थी या पहले मंगनी हुई थी? पहले लड़की देखी थी। दादा ने वीडियो चैट पे लाइव बात करवाई। वो मुझे बता चुके थे लड़की तुम्हें पसंद आ गई तो अभी इसी वक्त मंगनी होनी है। जब वो स्क्रीन के सामने आई, यकीन जाने जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। कहाँ बैठा भी हूँ, खड़ा हूँ, भूखा हूँ, सैर हूँ। अगर इस वक्त आप मेरा नाम भी पूछती ना तो मैंने इनकार में सर हिला देना था। अरे वाह, तो फिर होश की दुनिया में वापस कैसे आए? होश की दुनिया में खाक आना था। सरगोदे वालों की लाइट चली गई, एकदम अंधेरा छा गया। शुक्रिया तुम्हारा जो तुमने अपनी स्टोरी सुनाने से पहले मुझे ये क्रीम दे दी, वरना मैं तो गई थी काम से। अब मैं आसानी से हंस तो नहीं पा रही हूँ। आगे क्या होगा? आगे क्या होना था? इधर लड़की का बाप आया हुआ था, इसने मुझे एक खजूर खिला दी। उधर मेरे दादा की कज़न ने शमीम को अंगूठी डाल दी। मंगनी हो गई। हाय सदके जाऊँ, इतनी सादा मंगनी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे दादा बड़े सादे से इंसान हैं और असूल के पक्के। ज़्यादा धूम धड़का पसंद नहीं करते। ज़्यादा को तो छोड़ो, इधर तो एक पटाखा भी नहीं छोड़ा गया। मगर खैर, हो सकता है वो पाकिस्तान जाकर प्रॉपर मंगनी चेक करना चाहते हों। मंगनी तो नहीं, हाँ, मगर शादी धूमधाम से करेंगे और आप पक्की इनवाइट होंगी। अच्छा, ज़िंदा हुई तब तक तो इनवाइट करोगे ना? क्या मतलब? कुछ नहीं। तुमने ये नहीं बताया कि तुम करते क्या हो? एक टेक अवे में काम करता हूँ। कॉफ़ी का कप खाली वापस ट्रे में रखते हुए इसने निवाल से सवाल किया। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान में कहाँ से है? लाहौर से। आपके कितने बहन भाई हैं? मैं अकेली ही हूँ। अच्छा, आपको तो बड़ी मौज होगी, माँ बाप का सारा प्यार आपके लिए होगा। निवाल थोड़ी देर तक अपने जज्बात पे काबू डालती रही, फिर धीमी सी आवाज़ में बताया, मेरी अम्मी को कैंसर था। इनकी वफ़ात तब हुई जब मैं 7वीं क्लास में थी। मेरे अब्बू ने मुझे पाला था, मगर मेरी मंगनी के बाद इनकी भी वफ़ात हो गई। इस वक्त दुनिया में मेरा कोई खूनी रिश्ता मौजूद नहीं है। एक खाला है, इनके साथ कभी कभार बात हो जाती है। इस्तेमाल आपके नुकसान का सुनकर दिली मुझे अफसोस हुआ। अल्लाह आपके माँ बाप के मग़फ़िरत फ़रमाए। निवाल के लबों से हिचकी की सूरत में आमीन निकला। शुक्रिया मोहम्मद, मगर मेरी ससुराल की काफ़ी बड़ी फ़ैमिली है। मेरे हस्बैंड की 4 बहनें हैं, 2 भाई हैं। वालिद तो हयात नहीं है, मगर वालदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। इन सब से बातचीत होती रहती है। इसने झूठ बोला, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। चलें, हस्बैंड के बहन भाई भी तो आपके बहन भाई हुए ना? हाँ बिल्कुल। इसने चेहरे पे दुनिया भर की बशाशत भरी। आपकी ससुराल इधर ही है कि पाकिस्तान में? नहीं, इधर नहीं है। देवर एक दुबई में अपनी फैमिली के साथ सेटल है, दूसरा भाई पाकिस्तान में ही होता है। बहनों की सबकी शादियां हो चुकी हैं। इधर अम्मी उधर छोटे भाई के साथ होती हैं। मैं दोबारा से माजरत चाहता हूँ जो इतना सैड मौजू शुरू कर दिया। खैर छोड़ें, ये बताएं, आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ, मैंने ड्राइविंग लाइसेंस पास किया हुआ है, मगर गाड़ी बहुत कम चलाती हूँ। तुमने क्यों पूछा? आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इसने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन करके 2-3 दफ़ा स्क्रीन पर उंगली लगाई और फिर निवाल की तरफ बढ़ा दिया। क्या ये गेम कभी खेली है?
कौन सी गेम? पार्किंग जैम? नहीं, आज तक तो नहीं खेली। निवाल का फ़ोन भी इधर ही घास पर पड़ा हुआ था। अगर आप इजाज़त दें तो आपके फ़ोन में ये गेम इंस्टॉल कर दूं? निवाल पूरी तवज्जो से गेम खेलने में मसरूफ़ थी। हाँ, कर दो। मोहम्मद ने इसका फ़ोन उठाकर चंद मिनट में ही गेम इंस्टॉल कर दी। निवाल इर्द गिर्द से बेनियाज पूरी तवज्जो से गेम के लेवल तय करने में मसरूफ़ थी। तीसरे के बाद चौथा शुरू किया जब फ़ोन ने वाइब्रेट किया और इसकी स्क्रीन पर नंबर रोशन हुआ। निवाल की गेम में दिलचस्पी इस कदर ज़्यादा थी कि इसे ये भी याद ना रहा कि जो फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है वो इसका अपना नहीं है। वो आने वाली कॉल ऑन करके फ़ोन कान से लगा चुकी थी। हेलो मिस निवाल, जाग जाएं, अब लाहौर आ गया है। मोहम्मद की आवाज़ पहचान कर इसने सर घुमाकर देखा जिधर मोहम्मद बैठा हुआ था। फ़ोन हाथ में लहराकर इसे दिखाया। निवाल ने अपना हाथ सर पर मारा और फिर दोनों ही बेख्तियार हंसते चले गए। मेरा हरगिज़ कसूर नहीं है, सारा कसूर तुम्हारी इस गेम का है। हाँ चलें, आज का लंच मेरी तरफ से हुआ, मैंने आपको माफ़ किया। ना भाई, रहने दो, अब मैं घर चलूँगी, लंच फिर कभी सही। नहीं तो ना सही, मैं किसी गोरी को सुला मार लेता हूँ। गोरी को क्यों, शमीम को मारो। हाय जालिम, क्या याद करवा दिया आपने। इसे तो पहली फ़ुर्सत में मॉनिटर ख़रीद कर भेजना है ताकि अगली दफ़ा कॉल के दौरान अंधेरा ना छाए। यकीन जाने मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया। तब पहली नज़र की मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? अच्छा, तो कहना चाह रहे हो कि शमीम से तुम्हें पहली नज़र की में मोहब्बत हो गई है? बिल्कुल ऐसा ही है। हाउ स्वीट मोहम्मद, मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश रहो। कल ये ख़बर सेंटर पे सबको सुनाएंगे और फिर तुम हम सबको ट्रीट दोगे। आखिर मोहब्बत में कामयाबी मिली है, कोई छोटी बात तो नहीं है। हाजिर जनाब, जब कहीं जहाँ कहीं। अब तक के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर आपसे मिलते हैं नावल आपा में। अल्लाह हाफ़िज़।